Assalamualaikum grade 6. My name is Sadaf and I am your computer teacher. Students, हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है MS PowerPoint. तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग MS PowerPoint के कौन से फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं MS PowerPoint के बारे में. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि MS PowerPoint क्या होता है. हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन क्या होती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने नई प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करके देखा था 3 डिफरेंट तरीकों से. और स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी स्लाइड्स में शेप्स को ऐड करके देखा था और शेप्स पर डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड करके देखा था. आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट शेप स्टाइल्स क्या होते हैं. और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अलाइन करते हैं और किस तरह से उनको रोटेट करते हैं. और हम देखेंगे कि आप लोग क्लिप आर्ट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स में. तो चलिए स्टूडेंट्स शेप स्टाइल्स के साथ शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे हम. सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ अपने अपने कंप्यूटर्स पर MS PowerPoint को ओपन कर लीजिए. जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी MS PowerPoint ओपन हुआ है. और स्टूडेंट्स आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड भी शो हो रही होगी जिस पर एक शेप आपको नजर आ रही है. तो स्टूडेंट्स इस शेप पर अब हम लोगों ने डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करके देखना है. तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे. जी सबसे पहले हम लोगों ने इसे करना है सिलेक्ट. सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम लोग डबल क्लिक करते हैं अपनी शेप को. और स्टूडेंट्स हमारी इमेज या फिर शेप आप लोगों की हो गई है सिलेक्ट. अब हम लोगों के पास एक नया टैब अपीयर हुआ है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब. ठीक है, फॉर्मेट टैब में स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे होते हैं. तो उन ग्रुप्स में से स्टूडेंट्स हम लोगों ने शेप स्टाइल्स को देखना है. ठीक है, शेप स्टाइल्स में स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे हैं आपकी इमेजेस के लिए या आपके शेप्स के लिए. अब इनमें से हम लोग कोई सा भी एक स्टाइल क्लिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर 3 डिफरेंट स्टाइल्स आप लोगों को शो हो रहे हैं. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन भी नजर आ रहा है. जरा इस ड्रॉप डाउन को मेरे साथ क्लिक कीजिए. जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास शेप स्टाइल्स ज्यादा ऑप्शंस में आ रहे हैं. अब ये काफी सारी ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स आप लोग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है. जैसे कि स्टूडेंट्स मैं भी एक स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ. जी अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो स्टाइल हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो हमारे पिक्चर पर अपीयर हो गया है. यानी कि स्टूडेंट्स पहले हमारे पिक्चर का स्टाइल डिफरेंट था और अब क्योंकि हम लोगों ने जो डिफरेंट स्टाइल सिलेक्ट किया है अब हमारी जो शेप थी स्टूडेंट्स वो उसी स्टाइल की हो गई है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स को अपनी शेप्स पर या अपने पिक्चर्स पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं. तो चलिए मेरे साथ देखिए. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड्स में अलाइन कर सकते हैं. वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो कोई शेप हो सकती है या फिर क्लिप आर्ट भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लोगों ने अलाइन करना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग उस ऑब्जेक्ट को करते हैं सिलेक्ट. तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक शेप नजर आ रही है. चलिए मेरे साथ इसे सिलेक्ट कीजिए. जी तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है फॉर्मेट टैब. फॉर्मेट टैब में डिफरेंट ग्रुप्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं. स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना है अरेंज ग्रुप में. ठीक है, अरेंज ग्रुप में जब हम जाएंगे तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें एक ऑप्शन नजर आ रही है अलाइन की ऑप्शन. ठीक है, जी जो बटन हाईलाइटेड है स्टूडेंट्स ये है अलाइन ऑप्शन. जब हम लोग इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए अब हमारे पास काफी डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं अलाइनमेंट से रेलेवेंट. तो स्टूडेंट्स आप लोग इन ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए. जी स्टूडेंट्स मैं यहाँ से कोई ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लेती हूँ. तो अब आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे शेप की अलाइनमेंट अब डिफरेंट हो गई है. मैंने स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में अब अलाइन कर दी है, आप लोग देख सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग अपनी शेप्स को, अपने टेक्स्ट को या फिर अपनी पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं अपने स्लाइड्स में. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग इन्हें रोटेट भी कर सकते हैं. तो चलिए जरा करके देखते हैं. रोटेट करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट. ठीक है, वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या फिर क्लिप आर्ट हो या फिर हो स्टूडेंट्स वो कोई शेप, हम लोग उसे सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास एक शेप है, हम लोग उसे सिलेक्ट कर रहे हैं.
जी, सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ गया है फॉर्मेट टैब, ठीक है। फॉर्मेट टैब में स्टूडेंट्स अब हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में आप लोगों को नजर आ रही है एक ऑप्शन रोटेट की, ठीक है। आप लोगों को जो बटन हाईलाइटेड नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, इस बटन को अब हम लोग क्लिक करेंगे। ये बटन यूज होता है रोटेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने जब इसे क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है जिसमें ऑप्शंस क्या है, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपनी इमेजेस को या फिर आप लोग अपनी शेप्स को फ्लिप भी कर सकते हैं और उन्हें रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा रोटेट राइट 90 करके देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब आपकी शेप जो थी वो राइट साइड पर 90 के एंगल से रोटेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपनी शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। जरा फ्लिप करके देखिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो हमारा इमेज या फिर हमारी शेप क्या हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स ये वर्टिकली फ्लिप हो गई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने इमेजेस को फ्लिप करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग अपनी स्लाइड्स में शेप्स को ऐड करते हैं, शेप्स पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगाते हैं और शेप्स पर डिफरेंट स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से शेप्स को अलाइन किया और किस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट्स शेप्स को रोटेट भी करके देखा। अब हम देखने वाले हैं कि क्लिप आर्ट क्या होता है और क्लिप आर्ट को हम लोग अपनी स्लाइड में इंसर्ट किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ देखिए। जी, हम लोगों ने शेप्स इंसर्ट करके देखी। अब हम देखेंगे कि क्लिप आर्ट क्या होता है और क्लिप आर्ट को हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्लिप आर्ट क्या होता है। क्लिप आर्ट है स्टूडेंट्स एक कलेक्शन रेडीमेड पिक्चर्स की जो कि हम लोगों को मिलती है पावर पॉइंट में, ठीक है। हम लोग क्लिप आर्ट के जरिए स्टूडेंट्स रेडीमेड पिक्चर्स जो कि ऑलरेडी पावर पॉइंट में सेव्ड होती हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्लिप आर्ट को अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है हम लोगों ने अगर किसी शेप को इंसर्ट करना हो, किसी टेबल को इंसर्ट करना हो या पिक्चर या फिर हम लोगों ने किसी क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं इंसर्ट टैब में। अभी भी हम लोग स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कौन से ग्रुप में जाना है। तो सबसे पहले मेरे साथ इंसर्ट टैब को क्लिक कीजिए। जी, अब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जाना है इमेजेस ग्रुप में, ठीक है। इमेजेस में आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही है, क्लिप आर्ट की ऑप्शन नजर आ रही है सबको स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस ऑप्शन को अब क्लिक करना है। तो जरा देखिए अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर स्टूडेंट्स एक पेन अपीयर हुई है जिसमें के हमारे क्लिप आर्ट से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को सर्च फॉर नजर आ रहा है, ठीक है। सर्च फॉर में हम लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है जो भी इमेज आप लोग सर्च करने वाले हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग गो बटन को क्लिक करेंगे जो कि आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल साथ नजर आ रहा है। गो बटन क्या करता है स्टूडेंट्स, गो बटन आपके MS पावर पॉइंट को ये बताएगा कि अब उसने इस स्पेसिफिक पिक्चर को या इस स्पेसिफिक क्लिप आर्ट को सर्च करना है। तो स्टूडेंट्स जब सर्च हो जाती है तो आप लोग देख सकते हैं बॉटम में आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने किया इसे सिलेक्ट तो ये आपकी स्लाइड पर शो हो रही है पिक्चर, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स ये इंसर्ट हो गई है क्लिप आर्ट आपकी स्लाइड में, ठीक है। अब आप लोग उसे मूव कर सकते हैं, अपनी स्लाइड पर किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। आप लोग उसे अलाइन कर सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करके देखा था ना, आप लोग क्लिप आर्ट को भी स्टूडेंट्स अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसे रोटेट भी कर सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने पहले शेप को रोटेट करके देखा था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर MS पावर पॉइंट में स्टूडेंट्स डिफरेंट शेप्स को ऐड करके देखिएगा, डिफरेंट क्लिप आर्ट्स को ऐड करके देखिएगा और उन पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगाकर, डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स लगाकर, इसके अलावा आप लोग स्टूडेंट्स उन्हें अलाइन करके, रोटेट करके जरा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लिप आर्ट को किस तरह से एडिट करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।